नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में इस समय की सबसे बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से 13 को हो सकता है तारीखों का ऐलान। राजनीतिक दलों के त्राहिमाम संदेश और असंतोष के बावजूद निर्वाचन आयोग में बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। बिहार विधानसभा के साथ बिहार में लोकसभा की 1 सीट और कई राज्यों के विधानसभा के हाल ही में खाली हुई 64 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 13 सितंबर के आसपास संभावनाएं ज्यादा प्रबल हैं। हालांकि मौजूदा विधानसभा चुनाव का ऐलान 9 सितंबर को हुआ था। वैसे भी बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। राज्य में 243 सीटों के लिए मतदान होना है। आयोग के सूत्र संकेत दे रहे हैं कि चुनाव के लिए मतदान संभवतः 3 चरणों में हो। दशहरे के बाद और दीपावली से पहले के 20 दिनों की अवधि में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ये भी मुमकिन है कि बाढ़ की सबसे अधिक आशंका वाले इलाकों में सबसे आखिरी चरण में मतदान हो। संविदा कर्मी भी चुनाव में लगाए जाएंगे। संविदा पर नियोजित कर्मियों को भी बिहार विधानसभा चुनाव कार्य में लगाया जाएगा। उन्हें दंडाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी अथवा माइक्रो पर्यवेक्षक के रूप में भर्ती नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में चुनाव आयोग की अनुमति मांगी गई थी। वहां से अनुमति मिलते ही अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार गोपाल मीना ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिया है। पीएम मोदी आज बिहार को देंगे कई सौगात। किसानों, पशु और मछली पालकों को पीएम देंगे 294 करोड़ का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 1100 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 10 से 23 सितंबर के बीच पीएम की 6 वर्चुअल रैलियां होनी है। इन्हीं के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी बिहार को 1100 करोड़ की सौगात देंगे। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री पटना, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, बेगूसराय जिले की योजनाओं को शुरू करेंगे। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री बांका, सुगौली में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। 15 को नगर विकास एवं आवास विकास की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुजफ्फरपुर, पटना, सिवान और बक्सर, छपरा और मुंगेर में कई योजनाओं का घोषणा करेंगे। जबकि 21 सितंबर को नालंदा जिले के नटेश्वर के रेल परियोजना की सौगात देंगे। इसी तरह लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया को करोड़ों रुपए की योजनाओं को समर्पित करेंगे। राजनीतिक पंडितों की माने तो पीएम की 6 वर्चुअल रैली और बिहार को मिलने वाली सौगात का उपयोग विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने के लिए होगा, जिसके लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि बिहार के युवा, किसान और महिलाओं को ध्यान में रखकर सारी योजनाएं बनाई गई है। प्रवासी कामगारों पर भी फोकस है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किसानों को, मत्स्य पालकों और पशुपालकों को 294 करोड़ की सौगात। यह जानकारी बुधवार को भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दी। रघुवंश प्रसाद सिंह की हालत बिगड़ी तो वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी कोरोना पॉजिटिव। बिहार की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर है। राष्ट्रीय जनता दल में नाराज चल रहे कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें सोमवार को देर रात एम्स पटना में भर्ती कराया गया है। बिहार के शिक्षकों के ईपीएफ को लेकर राजद का आया बड़ा बयान। कहा, ईपीएफ के नाम पर शिक्षकों से छलावा। पंचायती राज और नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए पिछले महीने लागू की गई नई सेवा शर्त नियमावली और ईपीएफ का लाभ देने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार एक बार फिर राष्ट्र निर्माता शिक्षकों के साथ छलावा कर रही है। यह बातें राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कही। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के तहत राज्य सरकार ने सिर्फ ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत उनके भविष्य निधि व अन्य लाभ के लिए प्रावधान किया है। उसमें 1 नवंबर 1990 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश के बाद भविष्य निधि की कटौती एवं उसका अंशदान कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से दे होगा। मगर राज्य सरकार का इस कानून का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हुए ईपीएफ के प्रपत्र में नियुक्ति के स्थान पर सभी शिक्षकों का उनकी नियुक्ति तिथि न दर्ज कर ईपीएफ लागू करने की तिथि 1 सितंबर 2020 अंकित करवा रही है। शिक्षकों के वेतन की जगह उनका कुल मूल वेतन और डीए आदि न भरवा कर मात्र 15,000 रुपये या उससे कम
भर रही है। श्री तिवारी ने कहा है कि सरकार अब तक शिक्षकों को भविष्य निधि का लाभ तथा इसके तहत कटौती व अपना अंशदान नहीं देने का अपराध तथा न्यायालय में चल रहे अवमाननावाद से बचने के लिए ऐसा कर रही है। इधर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा है कि ईपीएफ एक्ट के नियमावली 6 और 8 में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर भविष्य निधि की कटौती नियुक्ति की तिथि से नहीं की गई तो इसके लिए दोषी नियुक्ता होंगे और नियुक्ता ही नियुक्ति तिथि से कर्मचारी के ईपीएफ के लागू होने की तिथि तक का कर्मचारी एवं नियुक्ता दोनों का अंशदान ईपीएफ में जमा कराएंगे। साथ ही उक्त अवधि का 12.50% ब्याज भी नियोक्ता को ही भुगतान करना है। ऐसा नहीं करना अपराध की श्रेणी में है और इसके लिए दंड का प्रावधान है। राजद ने शुरू की घोषणा पत्र बनाने की कवायद। राजद ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र निर्माण शुरू कर दिया है। इसके लिए गठित कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक राजद बेरोजगारी, समान काम समान वेतन और नियोजन के मुद्दे पर बड़ी घोषणा कर सकता है। हालांकि महागठबंधन दलों का संयुक्त घोषणा पत्र पर भी राय बन सकती है। लोजपा का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है। इस बार के चुनाव में लोजपा एनडीए के साथ रहेगी, पर इसका अपना घोषणा पत्र होगा। उसके घोषणा पत्र में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मुख्य एजेंडा रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा आयोग गठित करने, शिक्षकों के लिए समान कार्य समान वेतन और हर जिले में लड़कियों के लिए कॉलेज का निर्माण प्रमुख है। बेरोजगारों के समर्थन में राबड़ी तेजस्वी और तेज प्रताप ने जलाया लालटेन। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधायक तेज प्रताप यादव ने बुधवार की रात 9 बजते ही राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड की सारी बत्तियां बुझा दी और लालटेन लेकर खड़े हो गए। राजद का यह अभियान बेरोजगारी और सरकारी संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ स्वयंसेवी संगठनों और बेरोजगार युवकों के आह्वान पर शुरू किए गए आंदोलन के समर्थन में था। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बेरोजगारों के समर्थन जो भी लड़ाई लड़नी होगी, राजद पीछे नहीं हटेगा। डबल इंजन की सरकार द्वारा थोपी गई इस महामंदी और महाबेरोजगारी के दौर में राष्ट्रीय जनता दल एकजुटता के साथ बेरोजगारों के साथ खड़ा है। एनडीए ने वादा किया रोजगार देने का, और देने की बात कौन कहे, जो नौकरी कर रहे थे उनका भी नौकरी रोजगार छीन लिया गया। अब तो युवक गाना बना रहे हैं, छोड़ो पढ़ाई पकड़ो कढ़ाई, सब मिल तलेंगे अब पकौड़ा। अगर राजद को मौका मिला तो किसी भी जाति धर्म का युवक बेरोजगार नहीं रहेगा। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसी भी चीज की कॉपी करने में माहिर हैं, लेकिन कॉपी करके भी वे जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सके। बेरोजगारी का विरोध भी नेता प्रतिपक्ष लोगों को धोखा देने के लिए कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि तेजस्वी का विरोध जताने का तरीका जनता को भरमाने वाला है। उनके पास अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसलिए दूसरी बार वे ताली थाली एवं दीवा बजाने की कॉपी कर बिहार के लोगों से विकास रूपी लाइट को ऑफ करा फिर से लालटेन युग में जीने की प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सोच रचनात्मक और रक्षात्मक थी, लेकिन तेजस्वी यादव का यह नया पैतरा एनडीए सरकार द्वारा राज्य में किए गए विकास कार्यों से ध्यान भटकाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम सभी स्कूलों में होगा लागू। राज्य के सभी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए एक पृथ्वी एक घर शैक्षणिक कार्यक्रम में लागू किया जाएगा। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिहार शिक्षा परियोजना इस शैक्षणिक कार्यक्रम को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंडिया के सहयोग से राज्य के स्कूलों में प्रभावी करेगी। पर्यावरण एवं वन विभाग सहयोग करेगा। एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम पश्चिमी चंपारण एवं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एरिया के पास 11 स्कूलों में पिछले 2 सालों से चलाया जा रहा था। अब 80 रुपए में लोगों को मछली भात खिलाएगी बिहार सरकार। प्रधानमंत्री कल करेंगे इस योजना का उद्घाटन। बिहार सरकार अब केवल 80 रुपए में लोगों को मछली भात खिलाएगी। प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना के तहत मत्स्य विभाग ने इस अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर यानी आज इस अभियान का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले ट्रायल के तौर पर पटना में मछली भात के 2 काउंटर खोले गए हैं। अगर यह सफल रहा तो इसका पूरे बिहार में विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 10 सितंबर को बिहार में पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। आज है जितिया पूजा का निर्जला उपवास। हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष के 7वीं से लेकर 9वीं तक चलने वाला जितिया व्रत आज 10 सितंबर 2020 को है। इस व्रत को जितिया या जीवतिया या जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। वैसे यह व्रत 3 दिनों तक चलता है, जिसके क्रम में पहले दिन यानी सप्तमी के दिन से ही इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से शुरू हो चुकी है। आज यानी कि अष्टमी को माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखेगी
और कल यानी तीसरे दिन नवमी के दिन पारण किया जाएगा। इस व्रत में माताएं अपने संतान की लंबी आयु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती है। जितिया या ज्यूतिया या जीवित पुत्रिका व्रत का शुभ मुहूर्त 10 सितंबर को दोपहर 2:05 से शुरू होकर अगले दिन 11 सितंबर को 4:34 तक रहेगा, जबकि पारण का शुभ मुहूर्त 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक का है।